बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू हानिया टीच एंड स्टिच। इस वीडियो में मैं आपके साथ लूज़ टाइप में फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं, जिसके स्लीव्स भी हम बिल्कुल अलग तरीके से लगाएंगे और इतना स्टाइलिश ये फ़्रॉक हम तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी लेंथ 24 इंचज़ तक है, बट मुझे जो इसकी तैयार लेंथ चाहिए वो 22 चाहिए। हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो 14 इंच तक है। अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा खुला है तो आप इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रंट वाला फैब्रिक थोड़ा सा बैक वाले फैब्रिक से हटके है, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अलग है, तो इस वजह से फ्रंट और बैक दोनों में डिफरेंट हमें वाज़िया पता चल जाता है। अब ऊपर वाली साइड पर जहाँ पर हम गला नाप करते हैं, पहले हमने बंद वाली साइड पर ½ इंच तक एक निशान लगा लेना है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये वाली जो प्लेट है वो 1 इंच तक हो जाएगी, क्योंकि हाफ नीचे वाली साइड पर है और हाफ ही ऊपर वाली साइड पर आ रहा है। उसके बाद हमने एक और निशान लगाना है 2 इंच तक, फिर हमने 1 इंच तक निशान लगाना है, फिर हमने 2 इंच तक निशान लगा लेना है। ये हमारी बॉक्स प्लेट्स इसमें रेडी होंगी। 2 इंच वाली हमारी बॉक्स प्लेट है और इसके अंदर जो गैप है वो 1 इंच का आ रहा है। अब इस पर हमने कट लगा लेने हैं, ताकि फ्रंट और बैक पर जब हम इसका नाप करें या प्लेट्स डालें तो हमें कोई मुश्किल ना आए, हम इजीली इसमें अच्छे से प्लेट्स डाल सकती हैं। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पर ही मैंने बॉक्स प्लेट डालनी है। अगर आप चाहें तो जस्ट फ्रंट वाली साइड पर ही प्लेट्स डाल सकते हैं। फ्रंट वाली साइड को हमने अलहदा कर लेना है और इस पर हमने निशान लगा लेना है। लंबाई में जितनी हमने प्लेट्स डालनी है, मतलब कि जितनी आपकी पेटी होती है ना, उसी के मुताबिक आपने लंबाई में निशान लगा लेना है। मैंने यहाँ पर जस्ट 7 इंच तक निशान लगाना है, क्योंकि 3 से 4 साल की बच्ची के लिए 7 इंच तक जो पेटी का साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, कम बल्कि ना ही आप कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से गला भी कट होगा तो प्लेट्स गले के अंदर भी कुछ चली जाएंगी। तो इस वजह से मैं जितनी भी प्लेट्स हैं उन पर मैंने निशान भी लगा लिए हैं। अब जो 2 इंच वाले हमने निशान लगाए हैं उसको हमने फोल्ड करना है और बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये प्लेट हमारी 1 इंच की हो जाएगी, क्योंकि 1 इंच जो वक्फा है वो दूसरी साइड की तरफ आ रहा है और 1 इंच वाला जो फैब्रिक है वो इधर वाली साइड पर आ रहा है, और इसके अंदर जो गैप आ रहा है वो 1 इंच का आ रहा है। उसके बाद फिर से 2 इंच में एक हमने बॉक्स प्लेट डालनी है, तो उसको भी हम फोल्ड करके अच्छे तरीके से सिलाई लगा के कवर कर लेंगे। ये 4 बॉक्स प्लेटें हो जाएंगी। अगर आप किसी ज़्यादा बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं या फिर आपके पास चौड़ाई में फैब्रिक ज़्यादा है तो आपने इसमें 6 प्लेटें डाल लेनी है। दूसरी साइड पर भी हम फिर से 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे और वहाँ पर हम प्लेट्स डाल लेंगे। अब फ्रंट और बैक में दोनों को अच्छे से प्लेट्स डालूंगी। तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप कहीं से भी स्किप और मिस ना किया करें, क्योंकि आप हर कुछ कर सकती हैं। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप बहुत ही अच्छे कपड़े स्टिच कर सकती हैं दूसरों को स्टिचिंग देने के अलावा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कुछ हालात ऐसे हैं कि हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो तो जॉबियंस हैं जिनके पास पैसा आता है वो तो अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन जो एक हाउस वाइफ है नॉर्मली वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। आप ख़ुद भी कुछ ना कुछ किया करें घर में अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कम से कम अपने कपड़े और अपने बच्चों के कपड़े तो आप अच्छे से स्टिच कर सकती हैं ब्रांडेड स्टाइल में, अगर आप वीडियोस वगैरह को देख लें। क्योंकि आपको पता है कि आजकल इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। जिस तरह का आपको ड्रेस चाहिए, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं, उस तरीके से ही ड्रेस इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो आप वीडियोस वगैरह वॉच भी कर सकती हैं और उस तरीके से ड्रेस भी बना सकती हैं। और मेरे चैनल पर आपको ट्रेंडी डिज़ाइन मिलेंगे, जो कि जो कहते हैं ना कि एक रीजन से हट के भी नहीं होंगे, उसके अंदर रह के ही मैं डिज़ाइन तैयार करती हूँ, जो कि अच्छे भी लगें और हमारे मुताबिक भी हों। क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो इतने शॉर्ट या फिर ज़्यादा बड़ी बच्चियों के लिए जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं जिसमें बाजू वगैरह नज़र आते हैं तो उनको अच्छे नहीं लगते। हाँ, छोटी बच्चियों के लिए तो चल जाते हैं, वो प्यारे भी लगते हैं, लेकिन बड़ी बच्चियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट जो ड्रेस है वही अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। तीरी पर मैं 5 इंच तक निशान लगाऊंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल है तकरीबन 3 से लेके 5 साल की बच्ची के लिए। उसके बाद 5 इंच तक ही हमने आर्म होल रखना है
और हमने फिटिंग वाली साइड से एक तिरछी हल्का सा हमने तिरछा जो है वो इसमें एक निशान लगा लेना है और बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने लाइट सी कटिंग करनी है, इतनी ज़्यादा हैवी कटिंग नहीं करनी जो कि डीप कटिंग होती है, क्योंकि ये हम फ्रॉक स्टाइल बना रहे हैं और अंदर से इसकी जो चुने हैं वो थोड़ी लूज़ ही होंगी, तभी बच्ची को फ़्रॉक जो है वो अच्छा लगेगा। ऊपर वाली साइड से मैं 1/2 इंच तक कट कर लूँगी कंधे को, और बैक वाली साइड से भी हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। गले की बारी आ जाती है तो जो गला है वो तकरीबन मैं 5 इंच तक रखूँगी और इसको फोल्ड करने के बाद जो है वो 2.5 इंच तक इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और 2.5 इंच ही हमने इसकी लंबाई रखनी है, क्योंकि 1/2 इंच तो ऊपर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। जस्ट 2 इंच तक ही गले की जो लंबाई है वो रह जाएगी बाकी। उसके बाद बैक नेक हमने लंबाई में 1 इंच रखना है और चौड़ाई तो फ्रंट के बिल्कुल बराबर ही होगी। इसके बाद हमने ऐसा करना है कि आपने इसमें सिर्फ जो है वो बैक साइड वाली बटन पट्टी लगा लेनी है, इसके कंधे अटैच कर लेने हैं, गले पर मगज़ी लगा लेनी है, और उसके बाद हमने आर्म होल पर पहले मगज़ी लगानी है, उसके बाद हमने अंदर की तरफ स्लीव्स अटैच करने। ये देखें, मैं 1 इंच का वक्फ़ा छोड़ के जो हमारा आर्म होल है उससे आगे तक, या जो हमारे कंधे हैं उसके सेंटर पर हमने 10 इंच में लंबाई में निशान लगा लेना है इस तरीके से, जहाँ पर हमने स्लीव्स अटैच करने हैं। और आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, तभी आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा कि हमने इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। अच्छे से मैंने इसको जो है वो प्रेस की हेल्प से तय बिठा ली है इसकी, और दूसरी साइड पर भी हमने लंबाई की तरफ 10 इंच तक निशान लगा लेना है, और ऊपर की तरफ हमने एक कट लगा लेना है, ताकि जब हम इस पर बाजू लगाएं तो हमें एक मार्जिन लाइन मिल जाए। अब यहाँ पर बारी आ जाती है स्लीव्स की। तो ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये मैंने साइडों से उतारा है और सेंटर में इसके कट आ रहे थे, तो मैंने इसको जो है वो एक सिलाई की हेल्प से जॉइंट लगा लिया। देखिए जो सेंटर में डिज़ाइनिंग आ रही है ना, इसको मैंने जॉइंट किया है। आपको सिलाई नज़र भी आ रही होती, लेकिन यहाँ जब हम इसे स्टिच कर लेते हैं तो इसकी सिलाई नज़र नहीं आती। बहुत ही खूबसूरत ये स्लीव्स लगते हैं। और दूसरी साइड पर एक कॉर्नर से लेके हमने इसको एक गुलाई की शेप दे लेनी है। अगर आपके पास कोई फैब्रिक ज़्यादा है या फिर आप बाजू जो है वो लंबाई में ज़्यादा लगाना चाहती हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकती हैं। इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर ज़्यादा होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पर आएंगे। आर्म होल तो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अब जो गुलाई की शेप हमने कट किया है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। मैंने इसको जस्ट वैसे ही फोल्ड किया है, इससे इसकी जो शेप है एक रफली सी आ जाती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने बैक साइड पर बटन टेक बनानी है, तो उसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है। 3 इंच लंबाई तक मैंने जो है वो इसमें सिलाई लगानी है। आप मस्ट बटन टेक बनाया करें, क्योंकि कुछ बच्चों का साथ थोड़ा सा बड़ा होता है तो गला इतनी आसानी से इसमें नहीं आता। तो आपने ऐसा करना है कि बैक साइड पर आप मस्ट बटन टेक बनाया करें। अगर हम बड़ा गला रख लें तो वो बच्चों को बुरा लगता है, उसके कंधे वगैरह बच्चों के छोटे छोटे होते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं, जिससे इतनी ज़्यादा हमारी स्टिचिंग प्रोफेशनल भी नहीं लगती और बच्चों को पहना हुआ भी इतना अच्छा नहीं लगता। अब बटन टेक बनाने के बाद ये वाला जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे और मैंने इस पर तुरपाई कर लेनी है, क्योंकि बैक साइड पर मैंने ऑलरेडी जो है वो इसमें प्लेट्स डाली हैं। अगर हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो वो बुरी लगेगी। मैंने यहाँ पर तुरपाई कर ली है। अब हम इसके कंधे स्टिच करेंगे, तो कंधे भी मैंने स्टिच कर लिए थे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आर्म होल पर मैंने जो है वो सिर्फ मगज़ी निकाल ली थी। अब बाजुओं की बारी आ जाती है, तो बाजुओं के सेंटर पर हमने एक कट लगाना है, और ये वाला जो कट है वो आना चाहिए कंधे के बिल्कुल ऊपर, और इसको हमने बाजुओं को हमने उल्टा रखना है और कमीज़ को हमने सीधा रखना है। वॉइस से ज़्यादा आपने वीडियो पर नोटिस करना है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको कहीं से भी मेरी समझ नहीं आ रही तो वीडियो में जो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से उसे समझ कर भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं साथ ना भी वॉइस रिकॉर्ड करती तो मैं वैसे भी आपको जो है वो राइट डाउन करके बता देती, तब भी तो आपने समझना ही था। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी पूछ लेना है। अब ऊपर की तरफ भी हमने एक सिलाई लगा लेनी है अच्छे तरीके से, ताकि ये वाला जो अंदर वाला फैब्रिक है वो नज़र ना आए और जो हमारे स्लीव्स हैं वो बाहर की तरफ अच्छे से सेट हो जाएं। अब दूसरी वाली साइड को मैं वैसे ही फोल्ड करती जाऊंगी और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लेना है।
और उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे इसके जो दामन की बात है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि दामन पर आप इसको फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने दामन पर लेस लगानी है, आप इसको फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, कोई लेस भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस पर पिको भी करवा सकते हैं। अगर आप इस पर पिको करवाते हैं तो जो इसकी लुक है वो स्टाइलिश सी आ जाती है। अब एक बाजू हमारा लग चुका है, ऐसे ही हम दूसरा बाजू लगा लेंगे और इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल हानिया टीच एंड स्टिच सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इसका लिंक शेयर किया करें, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो टॉप स्टाइल फ़्रॉक है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपने वो मस्ट वॉच करनी है। अगर आपके बच्चों के कपड़े अभी तक रहते हैं स्टिच करने वाले तो आपने अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि आगे जो वीडियोस अपलोड होने वाली हैं बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड स्टाइल में टॉप की वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने देखते रहना है और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बार बार आपको चैनल सर्च करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो अब इसको जो है वो दोनों साइडों से मैंने इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद इसको लेस लगाने के बाद इसके दामन पर मैंने बारीक सी लेस लगानी है। तो इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती हूँ। ये है जी इस फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। तो अगर आप किसी टेलर से इस तरह की फ़्रॉक स्टिच करवाती हैं तो 400 से 500 के दरमियान वो आपसे सिलाई भी लेगी, और अगर आप रेडीमेड स्टाइल में इस तरह की फ़्रॉक ऑर्डर करती हैं तो मैक्सिमम जो है वो 1500 में आपको ये फ़्रॉक पड़ेगी। अगर आप ये कपड़ा लेके स्टिच करवाती हैं तो आपको जो है वो 200 से 300 में 3 से 4 साल की बच्ची की जो फ़्रॉक है वो ईज़िली आप बना सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।